आप सुन रहे हैं ध्रुव और एक शैतान के सदियों पुरानी रिश्ते की कहानी। शैतान। मोहिनी का सर कटा शरीर देखकर एकनाथ दहाड़े मार रोते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रूपा ने उसका जबड़ा अपने हाथों में पकड़कर कहा, मरना तो तुझे भी पड़ेगा एकनाथ, लेकिन तेरी मौत ना मेरे हाथों होगी और ना ही इन पिशाचों के हाथों। अपनी बर्बादी का इंतजाम तो तूने खुद ही कर दिया है। सुन सुन तेरी मौत की आवाज। अचानक से बैकग्राउंड में दूर से पुलिस के सायरन और गाड़ियों के एक बड़े काफिले के उस ओर आने की आवाजें सुनाई देने लगी। रूपा का इशारा मिलते ही अष्टपिशाच वहां से गायब हो गया। रूपा ने भी भेड़िए का शरीर छोड़ा और उसकी शक्तियां सड़क के उस पार ध्रुव के घर के आंगन में पड़े उसी बर्तन में जाकर समा गई, जिसमें रूपा ने अपने पिघले हुए शरीर को रखा था। अचानक से उस घोल से रूपा के शरीर के अंग बनने लगे और इससे पहले कि गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचे, रूपा भागकर घर के अंदर चली गई। रूपा के वहां से जाते ही ध्रुव पूरे काफिले के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही रेलवे पुलिस फोर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी अपनी अपनी गाड़ियों से उतरे तो सामने का भयानक नजारा देखकर उनके पसीने छूट गए। मंदिर के आंगन में अनगिनत जंगली भेड़ियों और दूसरे जानवरों की लाशें पड़ी थी। वो नजारा देखने में इतना खौफनाक और डरावना था कि फॉरेस्ट और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का कलेजा भी डर के मारे मुंह में आ गया था। रेलवे पुलिस कमिश्नर ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी नाक पर रखते हुए कहा, माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक के बाद एक इन सारे जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मारा है। आज के जमाने में ये सब कौन करता है? एक बार वो खूनी मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। तभी एक कांस्टेबल ने चिल्लाते हुए कहा, सर ये देखिए। कांस्टेबल की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंकते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हुए और जो सामने था उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हैवानियत और वहशीपन का वो नजारा देखकर सारे अधिकारियों के पैरों तले की जमीन सरक गई। सामने एकनाथ खून से लथपथ अपनी बीवी मोहिनी की सरकटी लाश के पास बदहवास सा बैठा था और मोहिनी का सर भैरव बाबा के चरणों में पड़ा था। देखकर लग रहा था कि एकनाथ ने किसी काले जादू या टोटके के लिए उन सारे जानवरों के साथ साथ अपनी बीवी की भी बलि चढ़ा दी हो। एकनाथ को अंदाजा भी नहीं था कि उसके लालच ने उसे किस हाल में पहुंचा दिया था। वो तो बस अपनी प्यारी पत्नी मोहिनी की मौत के गम में खोया उसके धड़ को अपनी गोद लेकर बैठा आंसू बहा रहा था। एकनाथ उस प्रसिद्ध भैरव मंदिर का पुजारी था। उसे दूर दूर तक लोग एक तांत्रिक के रूप में जानते थे। उसके पुरखे कई पीढ़ियों से उस मंदिर की सेवा करते आ रहे थे, इसीलिए वहां मौजूद हर शख्स बिना किसी तहकीकात के उस सारे वाकया के लिए मन ही मन एकनाथ को पहले ही जिम्मेदार मान चुका था। ऊपर से रूपा ने वहां से जाने से पहले हर चीज को इस तरह से घुमा दिया था कि कोई भी देखकर एकनाथ को ही हैवानियत का जिम्मेदार मानता। पुलिस कमिश्नर ने एकनाथ की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कांस्टेबल से कहा, अरेस्ट कर लो इस कमीने को। कमिश्नर का ऑर्डर मिलते ही कांस्टेबल ने एकनाथ को झकझोरकर उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। अचानक एकनाथ अपने दुख से बाहर आया तो उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो चीखते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस सब का जिम्मेदार नहीं हूँ। एकनाथ चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और पुलिस वालों ने घसीटते हुए अपनी वैन में ले जाकर पटक दिया और अपनी कार्यवाही पूरी करके पंचनामा बनाने लगे। अपने ही घर के सामने हुई इस खौफनाक वारदात से ध्रुव की आत्मा भी कांप चुकी थी। उसे इस बात का शक तो था ही कि हो ना हो
रेलवे ट्रैक पर मिलने वाली जानवरों की लाशों के तार एकनाथ से जुड़े थे, क्योंकि उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही तांत्रिक था जिसके पास अक्सर दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, और लोगों के अंधविश्वास के चलते एकनाथ उन लोगों को ठग लेता था। इससे पहले भी 2-4 बार ध्रुव ने एकनाथ की ठगी के किस्से सुने थे, लेकिन इस तरह का खून खराबा, जानवरों की बलियों के साथ साथ अपनी ही पत्नी की बलि दे देना उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। ऊपर से वो रूपा को यहाँ ठीक उस मंदिर के सामने अकेला छोड़कर गया था। उसे रूपा की चिंता सता रही थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि रूपा के उसके घर में रहने की बात किसी को पता चले। इसलिए वो अभी तक ना तो खुद घर में दाखिल हुआ था और ना ही उसने घर का दरवाजा भी खोला था। रूपा को लेकर परेशान ध्रुव अपनी उधेड़-बुन में डूबा था कि अचानक रेलवे पुलिस कमिश्नर ने उसके पास आकर पूछा, ध्रुव जी, ये सामने तो आपका ही घर है ना? कमिश्नर की आवाज सुनकर ध्रुव हड़बड़ा गया। उसने चौंकते हुए कहा, जी, जी हाँ। कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, घर सामने है और आपने तो हमें चाय के लिए भी नहीं पूछा। कमिश्नर का सवाल सुनकर ध्रुव घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि उसका और रूपा का रिश्ता किसी के भी सामने आए, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, तभी गोपीनाथ साइकिल चलाता हुआ वहां आ पहुंचा और सामने का नजारा देखकर घबराते हुए बोला, हे भगवान, ये सब ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई भयानक लड़ाई चली हो। गोपीनाथ की बात सुनकर कमिश्नर ने कहा, लड़ाई नहीं गोपी, बलियां चढ़ाई गई थी यहाँ। किसी घटिया से अंधविश्वास के चलते इस शख्स ने अपनी पत्नी तक की बलि चढ़ा दी। कमिश्नर ने एकनाथ की ओर इशारा करते हुए अपनी बात खत्म की। पुलिस वैन में हथकड़ियों और जंजीरों से बंधे चीखते चिल्लाते एकनाथ को देखते ही गोपीनाथ चौंक गया। वो पिछले कई सालों से हमीरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड था और कई बार अपने परिवार के साथ इस मंदिर में दर्शन के लिए आया था। वो एकनाथ और मोहिनी को जानता था, इसलिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अपनी पत्नी मोहिनी से बेपनाह प्यार करने वाला एकनाथ ऐसा कुछ कर सकता है। उसने चौंकते हुए कमिश्नर से कहा, साहब, कहीं कोई गलती। गोपी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कमिश्नर ने कहा, गलती नहीं गोपी, तुमने तो इनाम वाला काम किया है। तुम्हारी वजह से ही हम इस केस को इतनी जल्दी सुलझा पाए। मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए ऊपर बात करूंगा। गोपीनाथ चुप होकर सोच में पड़ गया। वो जानता था कि जैसा सब कुछ वहाँ दिखाई दे रहा था, असल में मामला वैसा था नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी छूट रही थी, लेकिन वो ये बात हर किसी से नहीं कह सकता था। इसलिए उसने पलटकर ध्रुव को देखा, लेकिन ध्रुव तो कमिश्नर से दूर भागने के लिए कब का वहां से गायब हो चुका था। गोपी की नजरें यहाँ वहां ध्रुव को ढूंढने लगी। ध्रुव को ढूंढता हुआ गोपी मंदिर से बाहर निकला तो ध्रुव उसे खुद के घर के बाहर परेशान सा खड़ा दिखाई दिया। वो दौड़कर ध्रुव के पास पहुंचा, लेकिन तभी उसे खिड़की से घर के अंदर खड़ी रूपा दिखाई दी और उसने चौंकते हुए कहा, मास्टर जी, ये। ध्रुव के घर में एक औरत को देख के गोपीनाथ के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों नजर आ रहे थे। वो सोच में पड़ा था कि कौन है ये औरत। क्या गोपीनाथ को पता चल जाएगी रूपा की सच्चाई? क्या ध्रुव रूपा के सम्मोहन से वापस आ पाएगा? जानने के लिए सुनिए शैतान का अगला भाग।